नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंप ड्यूटी के बारे में। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना बेहद ज़रूरी है और उसके लिए आपको स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने होते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि स्टैंप ड्यूटी क्या है, आपको इसके लिए कितना पे करना है और प्रॉपर्टी के कौन से प्रोसेसेस में आपको स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने होते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि स्टैंप ड्यूटी क्या है और ये हमें क्यों पे करनी ज़रूरी है। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ये उस प्रॉपर्टी का सेलर है और आप उसके बायर हो। ये प्रॉपर्टी बाई करने के लिए आपके बीच में कोई भी प्राइस फिक्स होती है जिसका आप पेमेंट करते हो सेलर को। तो जैसे ही सेलर को पैसे मिल जाते हैं वो आपको प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर देगा, यानी कि उसका पोजेशन दे देगा। तो ये जो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन है वो एक डॉक्यूमेंट से एग्जीक्यूट होती है जिसे हम सेल डीड कहते हैं। और अगर इसमें मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है और कोई आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है तो ये गिफ्ट डीड, या फिर आप प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रहे हो तो इसे एक्सचेंज डीड बोलते हैं। तो चाहे ये सेल डीड हो, एक्सचेंज डीड हो या फिर गिफ्ट डीड हो, कोई भी डीड का एग्रीमेंट आपको साइन करके उसके लिए स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने होते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही ये प्रॉपर्टी लीगली ट्रांसफर्ड मानी जाती है, जिससे कि आपको एक लीगल प्रूफ भी मिल जाता है। और अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं तो भी आप इसकी कॉपी निकलवा सकते हैं। फिर अगर हमें स्टैंप ड्यूटी को डिफाइन करना हो तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इट इज़ अ गवर्नमेंट टैक्स ऑन लीगल डॉक्यूमेंट्स यूजुअली फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टैंप ड्यूटी जो है वो हर स्टेट में वेरी होती है। 4% से लेके 10% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू तक ये वेरी हो सकता है, यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी है उसके 4% से लेकर 10% के बीच में हमें प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी भरनी है। फिर बात रही हु विल पे फॉर दिस, तो जनरली बायर जो है जिसको ओनरशिप राइट्स मिलेगी वो भरता है स्टैंप ड्यूटी। फिर हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स दैट रिक्वायर स्टैंप ड्यूटी। कौन से ऐसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र प्रोसेसेस है जिसमें हमें स्टैंप ड्यूटी भरनी होती है। तो इसमें पहला है सेल डीड। मतलब जैसा मैंने समझाया कि कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और आप खरीद रहे हैं तो सेल डीड साइन होगी। फिर गिफ्ट डीड, मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट कर रहा है तो इसमें लीगल डॉक्यूमेंट नेम ट्रांसफ़र के लिए गिफ्ट डीड साइन होगी। फिर एक्सचेंज डीड, मतलब आप किसी के साथ प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रहे हैं तो इसमें एक्सचेंज डीड साइन होगी। नेक्स्ट है पार्टीशन डीड। तो कोई भी प्रॉपर्टी का अगर पार्टीशन हो रहा है तो इसके लिए हमें पार्टीशन डीड साइन करनी है। फिर लीज डीड, यानी कि जिस टर्म्स एंड कंडीशन को लीगल मान के प्रॉपर्टी लीज पे दी गई है इसे लीज डीड कहते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो ये 1% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू रहती है और ये 1% सभी स्टेट में ऑल ओवर द इंडिया फिक्स रहता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था और अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।